यारो, क्या आपको पता है गुरुदत्त इतनी जल्दी क्यों चले गए इस दुनिया से? नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। गुरुदत्त की मौत आत्महत्या थी या साजिश? बॉलीवुड और फैमिली की बेरुखी और टूटता गया कलाकार। 10 अक्टूबर 1964 की सुबह यह कलाकार एक गहरी खामोशी लेकर चुपचाप इस दुनिया को अलविदा कह गया। उनकी बगल में शराब की बोतलें, नींद की गोलियां थी, कागज के फूल वो फिल्म थी गुरुदत्त की जिसे उन्होंने अपने जीवन की सबसे बेस्ट फिल्म और अपने जीवन की कहानी को पर्दे पर उतारा। लेकिन हुआ क्या? वही हुआ जो राज कपूर की जोकर के साथ हुआ था। दर्शकों ने इसे सिरे से नकार दिया। जिसे गुरुदत्त सोच रहे थे जुबली स्टार, वो डिजास्टर हो गई। उन्हें समझ में नहीं आया तो मरने से पहले रात को राज कपूर को फोन करके कहा, मेरे पास आ जाओ, डिस्कस करेंगे किस वजह से यह फिल्म फ्लॉप हुई। राज साहब ने कहा, बहुत देर हो गई, सुबह आता हूँ। लेकिन गुरुदत्त को नींद कहाँ आई उस रात? शराब पर शराब पीते रहे, नींद नहीं आई। सहारा लिया नींद की गोलियों का, लेकिन ओवरडोज की वजह से ऐसी नींद सो गए फिर कभी ना उठ सके। राज कपूर अगर चले जाते तो शायद गुरुदत्त बच जाते। उनकी निजी जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही। पढ़ाई के बाद उन्हें नौकरी तो मिल गई माँ की सिफारिश से, लेकिन मन लगता था नाच गाने में। उन्होंने बॉलीवुड में अपना कदम डायरेक्टर के तौर पर रखा, फिल्म बाजी से, जो साल 1951 में रिलीज हुई। इनकी मुलाकात उस दौर की मशहूर गायिका गीता, जो लता और आशा भोसले से पहली स्टार थी, उनसे हुई। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठे। शादी हुई, बच्चे हुए, लेकिन हंसते खेलते परिवार को किसी की नजर लग गई। वहीदा रहमान उस वक्त नई एक्ट्रेस और बला की खूबसूरत थी, मगर गुरुदत्त भी इंसान ही थे, लेकिन मोहब्बत अधूरी ही रही। उधर गीता दत्त का करियर भी ढलान पर आ गया, क्योंकि उनकी जगह आशा भोसले और लता मंगेशकर ने ले ली थी। गुरुदत्त और गीता दोनों के आपसी झगड़े होने लगे, जिसकी वजह थी वहीदा रहमान। इसके बाद गुरुदत्त ने उनके गाने पर रोक लगा दी। वो सिर्फ अपनी फिल्मों में ही गीता से गाने गवाने लगे। ये कहानी सिर्फ दो कलाकारों की नहीं, ये कहानी है उस दर्द की जो न गाया गया, ना कहा गया, बस सहा गया। गीता दत्त एक गायिका ही नहीं थी, बल्कि सिनेमा संगीत की जान थी। बाबूजी धीरे चलना, वक्त ने क्या क्या हंसी सितम, इन सब गानों में गीता की आवाज और गुरुदत्त की धड़कन थी। इन सब के बावजूद गीता टूटी नहीं। गीता और गुरुदत्त दोनों ही शराब में डूबने लगे। एक ही शहर में थे, एक ही छत के नीचे, लेकिन एक दूसरे से कोसों दूर। गुरुदत्त की आंखों में वहीदा थी, गीता की आंखों में आंसू। गुरुदत्त तो चले गए, उधर गीता की आवाज भी धीरे धीरे दम तोड़ने लगी। उन्होंने दोबारा गाने की कोशिश करी, लेकिन अब आवाज में वो दम नहीं था। गीता दत्त की आखिरी जिंदगी तन्हा, तकलीफ और शराब में डूबी रही, और एक दिन वो भी चली गई, बिना गाए, बिना कहे। सोचिए, अगर गुरुदत्त गीता को गाने से न रोकते और वहीदा बीच में ना आती, तो शायद सिनेमा और संगीत का यह खूबसूरत जोड़ा टूटता नहीं। सब्सक्राइब करें अफसरून जंग चैनल, जहां हम लाते हैं हकीकत की सबसे कड़वी सच्चाई।